Hello everyone. Once again, I welcome you in my YouTube channel Manu Manuj Education World. Today we are going to study about how to use has to, have to, had to, and will have to. These are very important words for our daily conversation. Now we will learn how to use them. So has to, have to, had to, and will have to का यूज कंपल्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। जब भी हमें किसी काम को करना पड़ता है या किसी काम को करना हमारी मजबूरी बन जाती है या करना बहुत जरूरी हो जाता है, तब हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। सो इस तरह से आप हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैज टू यानी करना है या करना पड़ता है। जब भी हमें कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, हो सकता है कोई कंपल्शन हो, कोई मजबूरी हो या वेरी इंपॉर्टेंट हो। जैसे एग्जांपल है, शी हैज टू कुक फूड। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है या उसे खाना पकाना पड़ता है। सो इस तरह से हम हैज टू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश टू डिलीवर द सर्विस। सर्विस डिलीवर करने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। तो जब भी कहीं पर कोई काम करना लाजमी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है या मजबूरी बन जाती है, तो हमें हैज टू का यूज करना होता है। थर्ड है, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू लिसन टू द होल कंट्री। प्रधानमंत्री को पूरे देश की सुननी पड़ती है या प्रधानमंत्री को पूरे देश की सुननी है। सो इस तरह से आप हैज टू का यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज, ही हैज टू रीच ऑन टाइम। उसे समय पर पहुंचना पड़ता है या उसे समय पर पहुंचना है। सो इस तरह से कोई बाधा होने पर, कोई कंपल्शन होने पर हम हैज टू का यूज करते हैं। हैव टू, हैव टू का अर्थ है करना है या करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है या मुझे खाना पकाना है। इस तरह से आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश टू डिलीवर द सर्विस। सर्विस डिलीवर करने के लिए हमें इंग्लिश को बोलना पड़ता है या अंग्रेजी बोलनी होती है। सो इस तरह से आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। वी हैव टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ती है या हमें गरीबों की सेवा करनी है। तो जब भी हमें कोई काम करना है या करना पड़ता है, तो हम हैव टू का, हैज टू का यूज करते हैं। वी ऑल हैव टू रीच ऑन टाइम, हम सभी को समय पर पहुंचना है या समय पर पहुंचना पड़ता है। तो इस तरह से हम हैव टू का यूज कर सकते हैं। हैड टू, करना था या करना पड़ता था। जब भी हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ता था या करना होता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था या मुझे खाना पकाना था। वी हैड टू स्पीक इंग्लिश टू डिलीवर द सर्विस, हमें सर्विस देने के लिए अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी या हमें सर्विस देने के लिए अंग्रेजी बोलनी थी। तो पास्ट में जब कोई काम करना होता था, कोई काम करना पड़ता था या करना था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज, वी हैड टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ती थी या हमें गरीबों की सेवा करनी थी। फोर्थ इज, वी ऑल हैड टू रीच ऑन टाइम, हम सभी को समय पर पहुंचना पड़ता था या हम सभी को समय पर पहुंचना था। तो इस तरह से हम पास्ट में हैड टू का यूज करते हैं। जब भी हमें कोई काम करना पड़ता था या करना होता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने के लिए। फ्यूचर में विल हैव टू, फॉर एग्जाम्पल, विल हैव टू मीन्स करना पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ेगा। तो एक प्रकार की फ्यूचर कंडीशन है जब आपको कोई काम करना पड़ेगा, एक सिचुएशन है। सेकंड इज, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब पाने के लिए हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या सीखनी होगी। तो ये फ्यूचर कंडीशन है, जब आपको कोई काम करना पड़ेगा तो आपको विल हैव टू का यूज करना है। थर्ड इज, वी विल हैव टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी होगी या करनी पड़ेगी। ये फ्यूचर कंडीशन है, जब आपको कोई फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो आपको विल हैव टू का यूज करना है। फोर्थ इज, वी ऑल विल हैव टू रीच ऑन टाइम, हम सभी को समय पर पहुंचना पड़ेगा या पहुंचना होगा। तो फ्यूचर की कोई कंडीशन, जब हमें कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो हम विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज किया। तो हैज टू और हैव टू प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, हैड टू का यूज हम पास्ट में करते हैं और विल हैव टू का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।